Dear student, we are going to start the next topic, cross product. It is a very important topic, cross product. In our previous video, we are discussing about scalar product. Scalar product में जो result था वो scalar आ रहा था. So suppose ये vector A था scalar product हमने बताया था आपको, and this is a vector B, and angle between these two is theta. So scalar product या dot product में यहाँ पर ऐसे dot लगाते थे. And result will be AB cos theta, that is scalar. There is no direction. Scalar product. आज हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस में बीच में ऐसे सिंबल होता है, क्रॉस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है. ए मल्टीप्लाई है ए क्रॉस बी, और इनका जो रिजल्ट होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर फॉर्म में ही आएगा. रिजल्ट वेक्टर फॉर्म में मतलब मैग्नीट्यूड भी आएगा, साथ साथ में उसका डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होगा. सो ये जो वेक्टर सी है आपका, वेक्टर सी जो हमारा रिजल्ट होगा, ये इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, जिसको मैं अभी बताऊंगा. ये आपका इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा इनटू एन कैप करके हम लिखेंगे यहाँ पर. ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा इसका फॉर्मूला कैसे आया. सो ये वेक्टर सी, अगर खाली आप इस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड लें तो इसमें आपका रिजल्ट आता है ए बी साइन थीटा. ये इसका रिजल्ट है. मतलब इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है. डायरेक्शन कैसे निकालती है ये भी हम आपसे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले ये देख लेते हैं ए बी साइन थीटा कैसे आता है. जैसे स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे, वी आर डिस्कसिंग अबाउट सपोज वी हैव अ टू वेक्टर एंड एंगल बिटवीन दिस टू इज थीटा. थीटा. सो इस वेक्टर बी के कंपोनेंट को एक कर लीजिए. वेक्टर बी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ गया, वेक्टर ए की डायरेक्शन में. वेक्टर ए को थोड़ा इधर कर देते हैं, वेक्टर ए की डायरेक्शन में आ गया, दैट इज बी कोस थीटा. और एक इसका परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया आपका ये बी साइन थीटा. बी साइन थीटा, राइट. पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि इनका डिफरेंस क्या है. डॉट प्रोडक्ट अगर आपसे कहा जाता है कि इनका डॉट प्रोडक्ट करिए, तो डॉट प्रोडक्ट में आप इस वेक्टर का कंपोनेंट लेते हैं वेक्टर ए की डायरेक्शन में. तो ए बी कोस थीटा इंटू ए करके आगे था ए बी कोस थीटा. जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इस वेक्टर ए के साथ में इस वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई करते हैं. सो उस कंडीशन में आप ए क्रॉस बी लगाते हैं. सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा. इसके मैग्नीट्यूड के साथ में इसका परपेंडिकुलर. तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, वो क्रॉस प्रोडक्ट. साथ में इसकी डायरेक्शन जो कि वेक्टर फॉर्म में है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी के प्लेन के परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन है. सो पहले इस यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, राइट. मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, वीडियो को पोज करके लिख रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो. चलिए बच्चों इसकी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं. अभी मैंने बताया कि जब आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं ए क्रॉस बी, तो उसका रिजल्ट जो होता है वेक्टर फॉर्म है. तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई, इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में इन दोनों के बीच में एंगल. ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी. एंगल बिटवीन दैम इज थीटा. सो रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर सी always equal to the vector whose magnitude is equal to the product of magnitude A and B and sine angle between them. ये इसका मतलब देखिए, the vector product या cross product of two vector is defined as the vector whose magnitude, इस vector का magnitude, whose magnitude is equal to the product ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर. इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, मतलब ऐसे मोड लगा दीजिएगा, एंड साइन एंगल बिटवीन देम. और इसकी जो डायरेक्शन होगी बेटा, इसकी जो डायरेक्शन आप लेंगे यहाँ पर, वो इन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी. जरूरी नहीं कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वेक्टर सी की डायरेक्शन इनके प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो ऊपर को होगी या फिर नीचे को होगी. इसको मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है. इसकी डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे. सो इट्स अ डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट. प्लीज ध्यान से एक बार देख लीजिएगा. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर
is defined as the product of whose magnitude is equal to the product of magnitude of two vector and sine angle between them and its direction perpendicular to the plane of two vector, इसलिए यहाँ पर एंड कैप लगा दिया. So it's a definition of क्रॉस प्रोडक्ट. अब बच्चों हम आपको कुछ एग्जांपल थोड़े बहुत याद भी हो सकते हैं, आगे पढ़ेंगे आप इसमें, 7th लेसन आएगा उसमें. एक इसका एग्जांपल है v वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाई r. अगर आपको वेलोसिटी निकालें तो ओमेगा इंटू आर करते हैं, तो इसकी जो ये वेलोसिटी है ये डायरेक्शन फॉर्म में है जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके आएगी. एक टॉर्क पढ़ेंगे आप आगे, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, आर क्रॉस एफ. तो इस टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकलेगी वो हम पढ़ेंगे अभी. तो इस साइड एक होता है आपके पास एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम निकालते हैं आर क्रॉस पी. इसको लिख सकते हैं आप ओमेगा आर साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा और ये आर पी साइन थीटा. अब इनकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो देखते हैं पहले. इसके लिए आप राइट हैंड थंब रूल, बिल्कुल सिंपल है वैसे तो, आप राइट हैंड स्क्रू रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे आसान पड़ता है राइट हैंड थंब रूल से आप डायरेक्शन ईजिली निकाल सकते हैं. राइट हैंड थंब रूल, ये मुझे थोड़ा कंफर्ट रहता है बच्चों के लिए. राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके आप टॉर्क की डायरेक्शन निकाल सकते हैं. कैसे निकालते हो देखते हैं. सपोज दो वेक्टर ले लीजिए. ये वेक्टर जरूरी नहीं कि इन दोनों एक ही प्लेन में तो होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं दोनों परपेंडिकुलर हों. ठीक है, आप पहले कर रहे हैं बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए करना है, बी क्रॉस ए. इसका मैग्नीट्यूड तो वही होगा ए बी साइन थीटा. सो बी क्रॉस ए में अपना राइट हैंड लीजिए, ऐसे देखिए राइट हैंड लिया आपने, बी से ए की ओर आइए, अपनी कर्व फिंगर ऐसे टर्न कर लीजिए जिधर आपको थंब इंडिकेट हो रहा है. देखिए थंब इधर को जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, अंदर को होगी. जो इनका रिजल्ट होगा उसको हमने वेक्टर सी माना हुआ था, तो यहाँ पर इनवर्ड के लिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये अंदर को उसकी डायरेक्शन होगी सी का. राइट. अगर आप बी क्रॉस ए करते हैं, इसका उल्टा अगर आप ए क्रॉस बी करते हैं, डायरेक्शन निकालने. सो ए देखिए वेक्टर ए है, तो बी की तरफ अपनी फिंगर को मोड़ लीजिएगा ऐसे, ऐसे मतलब ये एरो बना लीजिएगा ए से बी की ओर, थंब बाहर को आ रहा है इधर को. तो इसका मैग्नीट्यूड जो उसकी डायरेक्शन है सी का वो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी. आउटवर्ड के लिए आप ऐसे नीचे को दिखा दो, इधर को आपकी तरफ को. या फिर एक तरीका और है, डॉट क्रॉस लगा दो. जैसे अंदर को जा रहा है तो यहाँ पर अंदर के लिए ऐसे दिखा दो कि सर अंदर के लिए क्रॉस वर्ड यूज, जैसे मैंने मैग्नीट्यूड में बताया था and then so B cross A डायरेक्शन अंदर को क्रॉस, A क्रॉस B डायरेक्शन आउटवर्ड, उसके लिए डॉट आपने लगा दिया. अब देखिए आप देख पा रहे हैं इस कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं, सर जो B क्रॉस A है इज इक्वल टू A क्रॉस B. क्या ये बात सही है गलत है? राइट, बता तो सकते हैं आप. सो यहाँ पर देखिए इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, ए बी साइन थीटा और ए बी साइन थीटा, बट इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है. तो कम्यूटेटिव कंडीशन में नहीं आएगा, नॉन कम्यूटेटिव कंडीशन में आएगा. अभी मैं इसके केस डिस्कस करूँगा प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर आप पढ़ लेंगे. सो ए क्रॉस बी जो होता है ये यहाँ पर माइनस साइन लगा दीजिएगा, मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, एक ही अंदर को एक ही बाहर को है. राइट. तो अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, या सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की स्केलर, सॉरी बार बार निकल गए, वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है वो देख लेते हैं अभी. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, अपनी बुक में आप हेडिंग साथ साथ चेक करते रहिएगा, मैं बुक से डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ. वेक्टर प्रोडक्ट इज अ एंटी कम्यूटेटिव. फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव. अब इसका मतलब क्या? अभी आपने को बताया मैंने ए क्रॉस बी, और अगर आप बी क्रॉस ए लिखते हैं इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो ये हमेशा माइनस में आएंगे, कभी भी इक्वल नहीं होते, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं. ए क्रॉस बी करते हैं या बी क्रॉस, राइट हैंड थंब रूल लगाइए, डायरेक्शन निकाल लीजिए, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट आती है, तो इसलिए कभी भी ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता. ठीक है बेटा. उसके बाद हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड पर. वेक्टर प्रोडक्ट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन.
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन। देखिए इसका बिल्कुल आसान प्रॉपर्टी है, आपने लिखा वेक्टर ए क्रॉस ये वाला सी, सो आपको बिल्कुल मैनर से इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये नहीं कि पहले इसको इसमें कर दिया। तो आप इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी करके। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से पढ़ते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है बेटा फिजिक्स को समझने के लिए। वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट का आना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ करता है, अगर सिंपली दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो रिजल्ट ए बी साइन थीटा करके आ जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट की कंडीशन होती है अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, देखिए इस टाइप से दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उस कंडीशन में इनके बीच में एंगल थीटा 0 आ जाएगा, ठीक है। और जब ये 0 आएगा और आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जैसे वेक्टर ए मल्टीप्लाई वेक्टर बी, तो आप क्या लिखते हैं ए बी साइन थीटा की जगह ली थी आपने 0, साइन 0 कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पर जो इसका रिजल्ट 0 आएगा वो वेक्टर फॉर्म में ही आएगा, 0 वेक्टर आएगा, डायरेक्शन तो रहेगी, ये मैग्नीट्यूड पूरा 0 हो जाएगा, 0 वेक्टर, ठीक है। वेक्टर रिजल्ट वेक्टर फॉर्म में ही है, मैग्नीट्यूड 0 हो गया। एंटी पैरेलल में भी सेम ये रिजल्ट रहेगा, तो इसको भी आप लर्न कर लें। सो नेक्स्ट वन, व्हेन द टू वेक्टर विद इट सेल्फ, दो वेक्टर बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इट सेल्फ, ए क्रॉस ए। सो ए क्रॉस ए को जब आप करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ये वाला इसका मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड और फिर साइन 0, तो यहाँ पर आ जाएगा नल वेक्टर आएगा 0 वेक्टर, इसका रिजल्ट 0 वेक्टर। आपको याद होगा पिछले उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर ए डॉट ए करते हैं, ए डॉट ए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसका रिजल्ट ए स्क्वायर है। बी डॉट बी करते हैं तो बी स्क्वायर, लेकिन अगर ए क्रॉस ए करते हैं तो रिजल्ट 0 नल वेक्टर आएगा। ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। देखिएगा दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एंगल 90 डिग्री, क्रॉस प्रोडक्ट करना है बच्चों, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, थीटा इज 90, साइन 90 इज 1, तो याद रखें ए क्रॉस बी हमेशा ए बी होता है। और इसी कंडीशन में अगर आप ए डॉट बी निकालें वो 0 आया था। बच्चों जो इससे पहले वाली वीडियोस को ध्यान से देख लीजिएगा डॉट प्रोडक्ट करके, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए डॉट बी 0 और ए क्रॉस बी ए बी के इक्वल होता है व्हेन टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। राइट स्टूडेंट, अब हम चलते हैं यूनिट वेक्टर की ओर। जो बेस वेक्टर थे उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्या होगा। सो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। इसको स्टार्ट करते हैं अभी। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। सो जैसे बच्चों ये आ गया, ये आपने बना लिया ऑर्थोगोनल ट्रायड जो बताया था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इधर का बेस वेक्टर आई कैप, जे कैप, और इधर का बेस वेक्टर के कैप।
इनका प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। देखिएगा आई कैप मल्टीप्लाई आई कैप, अगर सेम ये सेट कर लेते हैं दो। सो बच्चों दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए तो इनका रिजल्ट साइन जीरो हो जाएगा। साइन जीरो जीरो होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1, 1 इंटू 1 साइन जीरो, तो रिजल्ट जीरो। ऐसे ही जे क्रॉस जे अगर आप करते हैं जीरो, के क्रॉस के करते हैं जी, क्रॉस प्रोडक्ट तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा। कुछ बात समझ में आ गया आपको? तो यहाँ से ये आप इजीली निकाल सकते हैं। आफ्टर दैट सेम डायरेक्शन वाले थे। अब इसका नेक्स्ट कंसेप्ट उल्टा देखते हैं। अगर बच्चों आई क्रॉस जे आया, आई क्रॉस जे का रिजल्ट देखिए दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री है। सो 90 डिग्री के बाद यहाँ पर लिखा आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड साइन 90 1। सो इसका पूरा रिजल्ट कितना आ गया 1 आ गया। तो 1 यूनिट वेक्टर ही आ गया, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? अब देखिए डायरेक्शन के लिए कितना बड़े कंसेप्ट बताएगा। आई क्रॉस जे, राइट हैंड थंब रूल लगाइएगा, आई और जे इधर को है तो पॉजिटिव के में आया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे के क्या। बात समझ रहे? तो इसी टाइप से आई क्रॉस जे या फिर जे क्रॉस के, जे क्रॉस के बाहर को इस साइड में, सॉरी इधर का जाएगा, तो इसका आ जाएगा आई कैप आ जाएगा। तो इस टाइप से ये जहाँ पर ये आएगा आई जे आ जाए, जे की आ जाए, आई की आई आ जाए, तो इस टाइप से इनकी आपको ये वैल्यू लिखनी है, इनका जीरो। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है सर कहाँ प्लस ले कहाँ माइनस ले, तो इसका मैं आपको छोटे से टेक्निक बता रहा हूँ, उसको आप याद रखिएगा जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी न्यूमेरिकल में। आप एक काम करें, आई जे और के, एक बार और लिख लो इसको, आई जे एंड के लिख लिया। एक वेक्टर इधर को बना लो, एक वेक्टर इधर को बना लो। इधर को जो मल्टीप्लाई होंगी इस साइड में को वो सब उनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और इधर को जो आएगा वो नेगेटिव होगी। जैसे आपसे इसी सीक्वेंस में आई क्रॉस जे, तो इसका आंसर होगा ये वाला की होगा प्लस में, अगर जे क्रॉस के तो प्लस आई, के क्रॉस आई प्लस जे, आई क्रॉस जे प्लस जे क्रॉस के प्लस आई। इसका उल्टा अगर कहीं पर ऐसे लिखा जाए के क्रॉस जे रिवर्स, तो आंसर होगा माइनस आई। बहुत बढ़िया रूल है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अगर कहीं पे ये आ जाए जे क्रॉस आई, तो आप क्या लिखेंगे माइनस के क्या, जे क्रॉस आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के। और इसका इधर को चलेंगे तो पॉजिटिव, इधर को चलेंगे तो नेगेटिव। ये सबसे बढ़िया फॉर्मूला है, टेक्निक्स है, शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं आप। तो इसको यहाँ से आप कंप्लीट कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से लिख लीजिएगा इनको। अब बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट, इसकी इम्पोर्टेंट है कंडीशन, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन देयर टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रोडक्ट of two vector in term of their rectangular component, in their rectangular components। सपोज ये आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं आप उसको, ए एक्स आई कैप ए वाई जी कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड देन वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी जेड, सॉरी बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। और आपसे कहा गया कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट याद होगा, पिछली वीडियो में बताया था, थोड़ी मिस्टेक भी हो गई था वहाँ पर, याद होगा आपको। डॉट प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं, जैसे आपसे कहा गया इनका डॉट प्रोडक्ट कीजिए, तो कैसे लिखना था,
ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड करके, ये याद होगा आपको। तो ये डॉट प्रोडक्ट का। अब क्रॉस प्रोडक्ट में बच्चों वैसे तो इसकी बहुत सारी पूरी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट मेथड है जिससे इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो पहले क्या करें, यहाँ पर ऐसे दो लाइन यहाँ पर लिखें आई जे और यहाँ पर लिखें आप के। ए वाले जो कंपोनेंट है वेक्टर के यहाँ पर लिख लें ऐसे ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो एक रोज बी आपको निकालना है। बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सब टीचर अलग अलग टेक्निक बताते हैं, मैं आपको यहाँ पर एक रूल बताऊंगा अभी। तो पहले आई का लेना है, तो यहाँ पर देखिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ इसको। यहाँ पर आप आई लिख लें, इस पॉइंट पर जे लिख लें और यहाँ पर के लिख लें। जब आई क्रॉस जे करेंगे आप आई ये एरर बता लें, पहले कौन सा आएगा उसके हिसाब से सोल्व करना है, बस इसको फॉलो करें। अब हम पहले आई ले रहे हैं तो बाद में कौन है, जे पहले आएगा, के उसके बाद में आएगा। तो जब आप आई वाला कंडीशन लेंगे तो एक काम करें, इस आई को ऐसे छिपा लें और ये पहले कौन है जे, तो जे की मल्टीप्लाई ऐसे होगी। जे देखिए पहले नंबर पे आई वाला सेक्शन जो ले रहे हैं, जे पहले आ रहा है तो ये पहले लेंगे, इसको ऐसे वर्टिकल रो और कॉलम को छिपा लेंगे, जो आपको दिख रहा है इनकी मल्टीप्लाई कर लें ऐसे। सो इसमें लिखें ए वाई को इसलिए किया मैंने क्योंकि आई के बाद जे पहले आ रहा था। ए वाई बी जेड, पीछे माइनस लगाएं, ए जेड बी वाई, इसके बाद प्लस लें आप और जे का नंबर आप सेकंड नंबर पे जे, ये लाइन छिपानी है इस बार, ये दो बाहर की चमकेंगे। अब जे के बाद पहले कौन आता है, के आता है, पॉइंट पे ध्यान दें, जे के बाद पहले के आता है तो मल्टीप्लाई इधर से शुरू करनी पड़ेगी के से। तो आप लिखेंगे यहाँ पर ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। देखिए ए जेड बी एक्स ए एक्स बी जेड, पॉइंट पे ध्यान दें, प्लस लिया, जे के बाद पहले के आ रहा था तो के की मल्टीप्लाई पहले होगी और फिर इसकी बाद में होगी, उसके बाद प्लस के कैप, के कैप। देखिए यहाँ पर अब इसको ऐसे छिपा लें, के बाद पहले कौन आ रहा है, आई आ रखा है, आई, तो इस बार आई से इधर से स्टार्ट होगा। सो यहाँ पर लिखेंगे आप ए एक्स बी जेड, सॉरी ए एक्स बी वाई ये वाला माइनस ए वाई बी एक्स। देखिए ये सारे स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी आपको, लेकिन जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे, दो चार न्यूमेरिकल आप इसके निकालेंगे तो आप इसको ईजिली सोल्व कर पाएंगे। तो बच्चों इसको बहुत ध्यान से, एक बार फिर बता रहा हूँ, ऐसे इसको ट्रिक बना लें। आई जे के, पहले आई लिया आपने, जे पहले नंबर पे आ रहा है, इसके बाद आई के बाद जे आता है, तो इसको आपने जब आई लिया था ये ऐसे छिपा लिया था, फिर जब जे लिया था ये ऐसे छिपाया था, जब के लिया था फिर ये ऐसे छिपाया, जो दिख रहा था उनकी मल्टीप्लाई कर लिया। करेक्ट। अब इसके एक तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस में कराऊंगा, पहले इसका पूरा कंसेप्ट पूरा कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आगे स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा इसको। सो नेक्स्ट टॉपिक आ गया साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर। साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकालते हैं, देखिए ये स्टूडेंट टू वेक्टर्स हैं, इनके बीच में ये एंगल थीटा है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले आप ऐसे लिखिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा।
अगर यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है तो मतलब ये जो है इस इतने का मैग्नीट्यूड है ओनली। आपको निकालना है साइन थीटा, समझ में आ गया आपको? सो देन वी विल राइट साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मोड अपॉन ए बी। ए बी को आप कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग, मतलब ए और बी दो वेक्टर में उनका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा नीचे आपको। ठीक है बच्चों, तो एक तो ये हो गया। इसके न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया, जैसे मान लिया आपको दो वेक्टर दे दी ए और बी आई जे की टर्म में, तो सबसे पहले आप उनको जो अभी बताया था आपको डेटरमिनेंट मेथड, उससे ए क्रॉस बी निकाल लीजिएगा, उसका मैग्नीट्यूड और ए और बी का अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल के उनको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आ गई यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है आपको, मतलब एन कैप निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप होता है। इस ए बी साइन थीटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताइए? मैग्नीट्यूड तो है ही, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, एन कैप। सो ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए क्रॉस बी का मोड। इस टाइप से आप यहाँ से यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो। बहुत आसान चीज़ है। पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे आप इस वाले मेथड से जो क्रॉस वाला बताया था भी, और फिर उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देंगे डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक इसके सारे कंसेप्ट पूरे हो गए हैं। इसको बहुत ध्यान से करिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। वीडियो को कम से कम 2 टाइम्स आप रिपीट करें, 2 बार देखें उसको, तो सारा समझ में आ जाए। इसके नोट्स बना लीजिएगा साथ साथ, ठीक है? फिर इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों बोर्ड पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, आपकी बुक में है ये एग्जांपल नंबर 42, एग्जांपल 42, और इसका पेज नंबर है, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, आपको 4.28 करके पेज नंबर है, एग्जांपल 42 आप देखें। उस क्वेश्चन में गिवन है वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k। सो इसमें पूछा हुआ है फाइंड द यूनिट वेक्टर एन कैप की वैल्यू निकालनी है। एन कैप का फॉर्मूला भी आपको बताया कि आप पहले ए क्रॉस बी करें, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें और फिर उसका मैग्नीट्यूड नीचे रखें, उसको डिवाइड करते हैं। अभी फॉर्मूला पीछे वीडियो में कराते हैं। सो पहले क्या करें, आई जे के लिखें, इसके जो कोफिशिएंट है 2 1 1 2 1 1 1 माइनस 1 प्लस 2 1 माइनस 1 प्लस 2, ऐसे एक रोज भी लिखें, यहाँ पर इक्वल टू लगाएं, ये लगे। उसके बाद पहले आई लें, जब आई लिया था मैंने ऐसे कहा था कि इसको ऐसे छिपाना। आई के बाद पहले क्या आता है जे, ये सर्कल से बना के रखिएगा, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा। आई जे के, बस इसको एक बार आदत पड़ गई फिर नहीं बोलूँगा। आई जे के, तो पहले आई लिया, इसको छिपा लिया और ऊपर से, तो ये 1 मल्टीप्लाई 2 नीचे माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है? तो उसके बाद आपने जे लिया, जे में इनको छिपाया, कोने वाले बच के। जे के बाद क्या आता है, ये आता है तो के की मल्टीप्लाई कर ले, तो 1 की मल्टीप्लाई ये 1 में 1 आ गया, 2 2 से 4 माइनस 4। फिर के लिया, के बाद क्या आता है, आई आता है, जब 12 से मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 2 1 मल्टीप्लाई 1 1 और बीच में माइनस आता है, ये आगे सो 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप। अब हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू जो आपके पास है ये तो यहाँ रख देंगे, अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। सो ए क्रॉस बी का जब आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं, 2 दिन से बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं, तो रूट लगाइएगा ऐसे, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, इसको सोल्व करके आ गया आपका रूट 27 या फिर 3√3। ओके, तो ये हो गया आपके पास 3√3 करके आ गया। अब एन कैप निकालना है आपको, यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी की जगह रखें, 3i कैप माइनस 3j कैप
-3k अपॉन 3√3। इसमें से 3 कॉमन लेके 3 काट दीजिएगा, बाकी जो बचा होगा वो इसका आंसर होगा। ओके, इस टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका स्पेशली प्रैक्टिस करें। ठीक है स्टूडेंट।